हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे AWS से रिलेटेड कुछ और नई चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरी से और फिर हम चलेंगे लैब के ऊपर। तो देखिए, AWS की अगर हम बात करें तो AWS अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर क्लाउड प्रोवाइडर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो AWS के पास हैं। AWS के कई सारे सर्टिफिकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा लोग सर्टिफिकेशन को प्रेफर करते हैं वो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवऑप्स और सिसॉप्स। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पहले भी ये बात करी थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड इसके कई सारे रीजन्स हैं और हर रीजन के अंदर तीन तीन चार चार कहीं पांच अवेलेबिलिटी जोन भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपनी मशीन्स, अपनी इंस्टांसेस, अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। 245 कंट्रीज में सर्विसेज देते हैं। 81 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स 25 रीजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 25 जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज में। और अभी और भी ये प्लान कर रहे हैं 21 अवेलेबिलिटी जोन जो कि 7 अलग अलग लोकेशन पे होंगे। और एजे और रीजन को अगर हम समझे थोड़ा और डिटेल में तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इन्होंने एक मुंबई को एक रीजन इन्होंने बनाया है तो मुंबई में ही तीन अलग अलग लोकेशन पे करीब 25 से लेकर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में इनके तीन अलग अलग डेटा सेंटर होंगे और वो आपस में एक बहुत ही हाई बैंडविड्थ के फाइबर ऑप्टिक केबल से ये सारे डेटा सेंटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें लेटेंसी बहुत ही कम होती है। AWS की इंपॉर्टेंट सर्विसेज की बात करें तो वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं AWS पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं, वो कुछ ये सारी हैं: EC2, लैम्डा, S3, IAM। तो चलिए अब लैब के ऊपर चलते हैं। लैब के ऊपर जाने से पहले एक और चीज़ हमें समझना जरूरी है। लास्ट टाइम जब लैब बता रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में मुझे थोड़ा पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखिए, अगर सिक्योरिटी ग्रुप को मैं थोड़ा सा समझाऊं तो सपोज करिए हमारे पास ये दो मशीनें हैं। तो अगर मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ और इसको आगे की तरफ रखता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप, ताकि कोई किसी की भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो सिक्योरिटी ग्रुप के पास आएगी और वही डिसाइड करेगा कि ये कनेक्शन आगे जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है। अब आप चाहें तो इन दोनों के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है। अब सपोज करो इस पे मुझे RDP वाला जो प्रोटोकॉल है वो इनेबल रखना है और इस पे मुझे SSH का प्रोटोकॉल इनेबल रखना है। तो अगर हम दोनों को एक में रखेंगे तो इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दो प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा, SSH वाला भी और RDP वाला भी। फिर हम इन दोनों मशीन को एक साथ रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर हमने RDP और SSH खोल दिया दोनों, तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल SSH और RDP दोनों के लिए खुल जाएंगे। जबकि हम ये चाहते हैं कि इसके लिए सिर्फ RDP खुले और इसके लिए सिर्फ SSH। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसका RDP इनेबल भी हो जाए, क्योंकि ये तो लाइनेक्स मशीन है, और इसका SSH इनेबल हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विंडोज मशीन है, तो आप एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में रख सकते हैं। प्लस एक और चीज सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में, अगर इसमें दो तरह के रूल लगते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो चलिए वो हम बनाते हुए देखेंगे, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो आज हमें बनानी है लाइनेक्स की मशीन। तो हम लॉन्च इंस्टांस पे जाते हैं, यहाँ से रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे T2 माइक्रो आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड। नेक्स्ट करते हैं। मशीन हमें एक बनानी है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी है, तो विंडोज वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। नेटवर्क, सबनेट, पब्लिक IP हमें रखना है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऑटोमेटिक जितनी रिक्वायर्ड हार्ड डिस्क है इसके लिए उसने ले लिया है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखिए, एग्जिस्टिंग हमारे पास RDP इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप है, लेकिन हमें इस बार RDP नहीं चाहिए क्योंकि लाइनेक्स मशीन का SSH लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक नया ग्रुप बनाएंगे, फॉर लाइनेक्स SSH इनेबल्ड। कुछ इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप नाम डाल सकते हैं कि SSH इनेबल्ड। तो ये हमने ले लिया। नेक्स्ट करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, की आप कोई भी ले सकते हैं, एक ही की आप मल्टीपल मशीन्स के लिए ले सकते हैं। हर बार पासवर्ड जनरेट करेंगे तो डिफरेंट ही आएगा। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। तो देखिए, जब तक ये मशीन लॉन्च हो रही है तब तक कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लाइनेक्स की मशीन एक्सेस कर रहे हैं तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए। एक तो पुट्टी चाहिए SSH लेने के लिए, और पुट्टी जेन जो है वो पेम फाइल को PPK में कन्वर्ट करता है। तो ये PPK की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो पेम फाइल है वो पुट्टी में सपोर्ट नहीं करता, या ये कह सकते हैं कि वो ओल्ड फाइल टाइप है, तो पुट्टी उसको सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि हम पुट्टी में एक्सेस लेने वाले हैं अपने लाइनेक्स मशीन का SSH के थ्रू, तो पुट्टी में वो प्राइवेट की काम करेगी, तभी तो वो पब्लिक की के साथ मैच करके ऑथेंटिकेट होगा और हमारा मशीन एक्सेस आएगा। तो उसमें पेम फाइल तो सपोर्ट करती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुटी जेन के थ्रू हम पेम को PPK में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, आपको लोड पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे PPK लिख के आ रहा है, यहाँ पे ऑल फाइल करिए, तो चूंकि वो पेम में होता है तो जहाँ भी आपकी पेम फाइल है उसे सेलेक्ट करिए, ओपन। तो देखिए ये साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे, ओपन SSH टू प्राइवेट की ओल्ड पेम फॉर्मेट। ठीक है। टू यूज दिस की विथ पुट्टी यू नीड टू यूज द सेव प्राइवेट की कमांड टू सेव इट इन पुट्टीज ओन फॉर्मेट। मतलब पुट्टी के फॉर्मेट में एक तरह से हम सेव कर लेंगे इसको। तो सेव प्राइवेट की पे क्लिक करिए, यस करिए।
और कहीं भी इसे सेव कर लीजिए एक नाम देके, लाइनक्स पीपीके फाइल सेव करिए। पुट्टी जन का हमारा काम हो चुका है। अब पुट्टी ओपन करेंगे। पुट्टी में हम एसएसएच पे नीचे क्लिक करेंगे, नीचे एसएसएच होता है कनेक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑथ नाम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ब्राउज पे जाइए और जहाँ भी वो आप पीपीके फाइल आपने सेव की है उसे सेलेक्ट करिए और ओपन कर दीजिए और वापस सेशन पे आ जाइए। अब यहाँ पे हम अपने लाइनक्स मशीन का पब्लिक आईपी डालेंगे, जो भी पब्लिक आईपी मिला होगा उसे एसएसएच पे क्लिक करिए, ओपन कर दीजिए, यस करिए। तो इसका डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है वो होता है EC2 यूज़र, और ये देखिए पब्लिक की इंपोर्ट हो रही है और ये ऑथेंटिकेट हो गया और हम अपने लाइनक्स मशीन में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो देखिए एलएस करके हमने देखा कुछ नहीं है, mkdir से हम बना लेते हैं। अब एलएस करके देखते हैं तो देखिए हमें एक किंग नाम का फोल्डर बन रहा है। टच से आप कोई फाइल बना दीजिए, dir करके देखिए या ls करके देखिए। तो इस तरीके से अब हम अपने लाइनक्स मशीन में आ चुके हैं और जो चाहे आप लाइनक्स मशीन में आप कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। सो गाइज, लाइनक्स मशीन क्रिएट करने से लेकर के एक्सेस करने तक का ये लैब आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये चीजें पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।